जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर 2024 को देखेंगे और पूरा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ से जितना इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है उन सब को लेने का प्रयास किया गया है। बस चीज़ों को अच्छे से देखिएगा, समझते चलिएगा, लिखते चलिएगा। बहुत सारा करंट अफेयर ऐसा है जो सीधे एग्जाम में टपकेगा। कोई भी झारखंड का एग्जाम होगा वहाँ पक्का देखने को मिलेगा। बस चीज़ों को अच्छे से देख लीजिएगा, सब कुछ समझ लीजिएगा। कोशिश करेंगे कि बस आपको सब कुछ ऐसा ही याद हो जाए पढ़ते पढ़ते, ठीक है। और कुछ एडिशनल फैक्ट भी बताएंगे, उसको भी अच्छे से दिमाग में रखिएगा क्योंकि वो भी सीधे छपेगा, ठीक है, परीक्षा में। अब यहाँ पर एक एक चीज़ों को देखते हैं और समझते चलते हैं। देखिए, सबसे पहले एक टेलीग्राम जो है यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा विकास सिंघल ऑफिशियल के नाम से, और सब कुछ यहाँ पर आपको टेस्ट भी देखने को मिलेगा। कुछ PDF जो है वो यहीं पर दिया जाता है, तो आप टेस्ट भी यहाँ दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है जो सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा क्योंकि अभी चुनाव का माहौल है झारखंड में। तो जब ये पूरा तरीका से चुनाव खत्म होगा तो आप जान लीजिए कि यहाँ से 2-4 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा अगला चुनाव तक, ठीक है। तो ये चुनाव जो है 2024 जो हो रहा है झारखंड में, ये पूरा आप देखेंगे 2029 तक करंट अफेयर के रूप में रहेगा। इसीलिए आप कुछ भी ऐसा नहीं सोचेंगे कि चुनाव से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एक एक बात को अच्छे तरीका से समझ लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड चुनाव कितने चरणों में संपन्न होगा, ठीक है। झारखंड चुनाव कितने चरणों में संपन्न होगा, तो याद रखना है इस बार जो 2024 का जो चुनाव हो रहा है वो 2 चरणों में संपन्न होगा। झारखंड का जो मतलब यहाँ पर जो चुनाव होगा वो कितना चरण में संपन्न होगा, तो 2 चरणों में संपन्न होगा ये 2024 का चुनाव, ठीक है। इसमें देखेंगे तो पहला जो होगा वो 13 नवंबर को होगा, और 13 नवंबर को होगा वो 43 सीट के लिए होगा। यहाँ पर देखा जाए तो टोटल जो विधानसभा सीट है कितना है, 81, उसमें से 43 जो है यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, 13 नवंबर को। और जो बचा वो 20 नवंबर को होगा, ठीक है, 20 नवंबर को होगा। अगर देखा जाए तो 81 में आप घटा दीजिए कितना, 43, तो यहाँ पर 11 में से आपका 3 गया तो कितना बचेगा, 8, ठीक है, 8 यहाँ पर बचेगा। 11 में से 3 गया तो 8 ना बचेगा। और उसके बाद यहाँ पर 38 जो सीट है उसका यहाँ पर सेकेंड चरण में होगा, ठीक है। याद रखिएगा, मतलब कि 13 वाला जो होगा 13 नवंबर को वो 43 सीट पर, 20 नवंबर को जो है वो 38 सीट पर होगा चुनाव, ठीक है। और परिणाम कब आएगा, तो वो 23 नवंबर को पूरा तरीका से परिणाम देखने को मिल जाएगा। झारखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा वो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ ये सब कुछ याद रखना है। टोटल विधानसभा सीट 81, फिर बहुमत के लिए कितना चाहिए, तो 80 का आधा कीजिएगा तो कितना होगा, 40, और यहाँ पर 41 प्लस जो है वो जो लोग ले आएगा, जो पार्टी लाएगी वो बहुमत में होगी, वैसी का मुख्यमंत्री होगा। तो आप यहाँ पर सिंपल सा याद रखिएगा कि 43 जो है वो पूरा तरीका से सीट का पहला चरण में, दूसरा जो चरण में 38 सीट का होगा, 2 चरण में झारखंड में पूरा होगा। 23 को काउंटिंग होगा और मुख्यमंत्री पता चल जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे रवि कुमार, ठीक है, रवि कुमार जो हैं वो झारखंड चुनाव आयोग के ये मतलब झारखंड चुनाव आयोग के आयुक्त हैं। और राजीव कुमार, ठीक है, राजीव कुमार जो है वो राजीव कुमार हैं, वो आपका क्या है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है, तो ये राजीव कुमार हैं, याद रखेंगे। रवि कुमार झारखंड के हैं, राजीव कुमार देश के हैं, ठीक है। तो इतना सारा बात याद रखेंगे क्योंकि ये सीधे तौर पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, महाराष्ट्र चुनाव कितने चरणों में संपन्न होगा, तो महाराष्ट्र का जो चुनाव है वो 1 चरण में ही संपन्न होगा। हालांकि ये बड़ा राज्य है लेकिन इसका जो है वो चुनाव पूरी तरीका से 1 चरण में ही संपन्न हो जाएगा। आप लोग बताएंगे कि किस तारीख को महाराष्ट्र में चुनाव है, और महाराष्ट्र में विधानसभा, ठीक है, विधानसभा सीट जो है, सीट कितना है, विधानसभा सीट कितना है आप लोग को बताना है। ये क्वेश्चन इसलिए लिए क्योंकि महाराष्ट्र का चुनाव झारखंड के साथ साथ है, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है झारखंड के एग्जाम में, ठीक है। और एक बात और यहाँ पर दिमाग में रखना है कि इसका जो गिनती है वो भी होगा कब, तो 23 नवंबर को एक साथ,
झारखंड में भी 23 नवंबर को पता चल जाएगा नेक्स्ट सीएम कौन होंगे, ठीक है, और यहाँ पर भी ये पता चल जाएगा कि नेक्स्ट सीएम कौन होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है, चुनाव महापर्व होता है तो ज़रूर भाग लेना है, अपने इच्छा से, अपने आत्मविश्वास मतलब होना चाहिए उस कैंडिडेट के ऊपर, और खुल करके मतदान कीजिए, क्योंकि ये पर्व जो होता है वो लोकतंत्र का पर्व है, और लोकतंत्र में देखा जाए तो हमारा देश सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है, तो लोकतंत्र में सबको हिस्सेदारी होना चाहिए। हम चाहेंगे कि सब लोग जा कर के खुलकर मतदान करें, ठीक है, मतदान खुलकर करें, ठीक है। तो ये हम रिक्वेस्ट करते हैं सबसे, जो भी कैंडिडेट पसंद है उसको आप वोट दीजिए, ठीक है। लगता है कि वो आगे भविष्य में आपका हितों का रक्षा करेगा तो उसको वोट दीजिए, ठीक है, लेकिन मतदान कीजिए। चलिए, और एक बात और बता देते हैं, दिवाली जो है, दिवाली का हम पूरी तरीक़ा से, बहुत लोग बोलते हैं कि सर पीडीएफ जो होता है, एक्चुअली में जो मेरा पीडीएफ होता है ना, वो चैनल सपोर्ट के लिए होता है। एक प्रकार से मेरा कुछ भी कहीं से नहीं आता है, और एक दो लोग मेरे साथ जो काम करते हैं टाइपिंग का, या तो मेरे साथ जो काम करते हैं किसी भी तरीक़ा से सपोर्ट करते हैं, तो उसको कुछ देना होता है, कुछ हेल्प करना होता है। तो आप लोग जो थोड़ा मोड़ा मदद करते हैं उसी से होता है, उसी से मदद क्या करते हैं, जब हम पीडीएफ देते हैं तो उसी में कुछ आप देते हैं तो हम उस सबको दे पाते हैं। तो इस बार जो हम 299 मतलब 199 का जो पीडीएफ था, इस पीडीएफ को हम मात्र 99 रुपया में दिवाली में दे रहे हैं, ठीक है। दिवाली ये धमाका है, धमाका आपका किसका है, तो दिवाली का, दिवाली का ये धमाका है। तो ये 99 रुपया में आपको मिलेगा, सिर्फ 99 रुपया में एक दिन दीपावली तक, बस अभी शर्तें लागू है, दीपावली तक जो है वो दीपावली तक रहेगा, एक दिन और समझिए बस, और बाकी ये ख़त्म हो जाएगा, फिर आपको 199 में मिलेगा। तो बेटर होगा सब पीडीएफ ले लीजिए, जितना पढ़ाया गया चैनल में हम सब पीडीएफ दे देंगे, लगभग 80 से 84 पीडीएफ, मतलब 80 पीडीएफ प्लस हम देते हैं, 80 पीडीएफ जो है हम आपको उपलब्ध कराएंगे। समझिए एक पीडीएफ का 1 रुपया लग रहा है, और एक पीडीएफ में 10-20 पेज, 25 पेज, 30 पेज है, ठीक है, जिला वाइज है, फिर टॉपिक वाइज है, उसका बाद सब कुछ है, उसमें कुछ भी चीज़ छोड़ा नहीं गया। तो जो लेना चाहते हैं वो ज़रूर ले लीजिएगा, ठीक है, और जिससे कि थोड़ा चैनल को सपोर्ट मिले। आप ही लोग को पढ़ाने के लिए बहुत सारा चीज़ घटा हुआ है जो लेना होता है, तो आप लोग कोऑपरेट करते हैं, उसी से सब कुछ ले आता है, ठीक है। अभी जैसे पढ़ाने के लिए शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं वैसा है जो हम बना सकते हैं, उसके लिए कम से कम मान लेते हैं कि 70-80 हज़ार रुपया का मेरा इंस्ट्रूमेंट लगेगा। अब कहाँ से लाएंगे, अब देखिए। चलिए, ये होता है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में क्या थोड़ा हो गया टाइम, हाल ही में जगन्नाथ महतो का निधन हो गया है। इनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो जगन्नाथ महतो जो हैं वो राजनीतिक से इनका संबंध था। मतलब देखा जाए तो ये मतलब हेमंत सोरेन के सरकार में शिक्षा मंत्री थे, बाद में जो है ये गांडे गिरिडीह के थे, गिरिडीह, ठीक है, गिरिडीह के ये थे, और गिरिडीह में डुमरी, गांडे नहीं, गांडे तो आप कल्पना सोरेन वहाँ पे उपचुनाव जीती हैं, ठीक है, और ये डुमरी से थे, डुमरी। अब ये जो डुमरी हैं, यहाँ से फिर बाद में इनकी पत्नी बेबी देवी खड़ा हुई, और बेबी देवी फिर से यहाँ जीती, बाद में मद्य निषेध मंत्री, फिर उसके बाद महिला महिला कल्याण से संबंधित मंत्री, इस तरह बनाया गया है। लेकिन जो है जगन्नाथ महतो का संबंध किससे है, तो ये आपका राजनीतिक करियर से संबंधित है, डुमरी से संबंधित है। अभी डुमरी में जो है ये मतलब यहाँ देखा जाए तो बहुत कांटे का टक्कर होगा एक प्रकार से। जयराम महतो जो हैं JVKK ऐसे करके जो पार्टी बनी है वो भी यहीं से शायद चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से स्थितियाँ थोड़ा सा बन रही है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर गिरिडीह 1972 में हजारीबाग से कटकर बना था। खंडोली डैम और उसरी जलप्रपात यहाँ पर है। लंगटा बाबा मेला खड़गडिहा में लगता है। ये सब याद रखने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पर कुछ और जो मृत्यु हुआ है, ठीक है, निधन हुआ है, निधन कुछ और हुआ है, उसको हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मुश्ताक अली का जो निधन हो गया, वो बिहार के पहले राष्ट्रीय फुटबॉल रेफरी थे। मुश्ताक अली जो है वो कौन थे, बिहार के पहले फुटबॉल के रेफरी थे। सृष्टि कुमारी, ये बहुत एक प्रकार से अनहोनी बोला जा सकता है, बहुत कम उम्र में सृष्टि कुमारी जो पूर्व राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी थी, कैंसर से निधन हो गया इसका, मतलब बहुत कम उम्र में एक प्रकार से निधन हो गया, ठीक है।
अशोक पागल, इनका किताब पढ़ेंगे, अशोक पागल का साहित्य भी है। तो एक प्रसिद्ध कलाकार थे, साहित्यकार थे अशोक पागल, इनका भी निधन हो गया है। ठीक है। अमिताभ चौधरी, अमिताभ चौधरी के बारे में तो सब जानते हैं, ये आईपीएस अधिकारी थे। आप देखेंगे जेएससीए जो झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे हैं, और देखा जाए तो जेपीएससी के अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है। तो ये सब ये रहे, इनका भी निधन हो गया है। सैयद सिप्ते रज्जी, सैयद सिप्ते रज्जी जो हैं ये झारखंड के पूर्व राज्यपाल थे, इनका भी निधन हो गया है। ठीक है। पंडित गोपाल प्रसाद दुबे, पंडित गोपाल प्रसाद दुबे का निधन हो गया है। ये छौ नृत्य कलाकार हैं। 2012 ईस्वी में इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। जस्टिन करकेट्टा, जस्टिन करकेट्टा जो है ये पूर्व हॉकी खिलाड़ी हैं, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी। ठीक है। 1978 के आसपास में जो ओलंपिक हुआ था, इस ओलंपिक में जो भारत गोल्ड मेडल जीता था उसमें ये टीम में शामिल थे जस्टिन करकेट्टा, ये याद रखिएगा। ठीक है। तो इतना जो बताएं ये सब निधन है और इम्पॉर्टेंट निधन है, मतलब ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है किनका संबंध किस क्षेत्र से है। ठीक है। आगे देखते हैं टीवी फ्री। ठीक है। टीवी फ्री वर्क प्लेस, ठीक है, वर्क प्लेस पॉलिसी बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? टीवी फ्री वर्क प्लेस पॉलिसी बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो ये झारखंड है। देखिए झारखंड जो है ना ऐसा राज्य है जो टीवी फ्री वर्क प्लेस बनाया है, मतलब कि जितना इसके कर्मचारी लोग हैं काम करते हैं, ठीक है, जो सरकारी एम्प्लॉय हैं वो काम करते हैं, उसमें टीवी नहीं है, मतलब एकदम टीवी फ्री है वो। तो ऐसा करने वाला राज्य जो है वो झारखंड है, याद रखेंगे। ठीक है। वर्क प्लेस में टीबी जो है, टीबी जो बीमारी होता है, ट्यूबरकुलोसिस जो ये बीमारी होता है, टीबी बहुत खतरनाक टाइप का बीमारी होता है, ये पूरा वर्क प्लेस पर, जो गवर्नमेंट वर्क प्लेस पर पूरी तरीक़ा से मुफ्त है। मतलब इसमें बोला जाता है कि एक भी कर्मचारी जो सरकारी है उसको टीबी नहीं है। ऐसा करने वाला जो है वो झारखंड पहला राज्य है। ठीक है। टीबी जो है बोला गया है पूरा विश्व स्तर पर कि 2000 आप लोग बताएंगे कब तक टीबी खत्म होगा पूरा विश्व स्तर पर। ठीक है। मलेरिया 2030 में और एड्स 2030 में विश्व में ख़त्म करने की बात बोला गया है, लेकिन हमारे देश में टीबी कब तक ख़त्म करने का बात बोला गया है वो बताइएगा, और टीबी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे यहाँ इम्पॉर्टेंट रहेगा, राज्य का पहला महिला लाइब्रेरी कहाँ बनाया गया है? राज्य का पहला महिला लाइब्रेरी जो है वो गुमला में बनाया गया है। राज्य का पहला महिला लाइब्रेरी कहाँ पे बनाया गया है? गुमला में बनाया गया है। सावित्रीबाई फूले लाइब्रेरी है, सावित्रीबाई फूले योजना भी चलाया गया है, आपको पता होगा। ठीक है। और जो अष्टम उरांव उसकी ब्रांड एम्बेसडर है, लेकिन ये लाइब्रेरी सावित्रीबाई फूले लाइब्रेरी जो है वो महिला लाइब्रेरी है और ये गुमला में बनाया गया है। ठीक है। 1983 ईस्वी में जो गुमला है वो एक अलग जिला के रूप में अस्तित्व में आया था। रांची का एक अनुमंडल जो है 1902 ईस्वी में बना था। ठीक है। अंजन धाम यहाँ पर है, टांगी नाथ है। ठीक है। ये सब जो है कोराम्बे पहाड़ आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। ठीक है। इसको याद रखिएगा। यहाँ चैनपुर जो है वहाँ से शंख नदी निकलती है जो छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीच सीमा निर्माण करती है। ठीक है। ये सब थोड़ा याद रखने की चीज़ है। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। गोड्डा अडानी पावर लिमिटेड ने कितने यूनिट बिजली उत्पादन का प्रारंभ किया है? देखिए गोड्डा जो लिमिटेड है अदानी, ठीक है, अदानी जो है यहाँ पर अदानी अमादामी नहीं, अदानी जो है वो यूनिट कितना लगाई है? तो 4 यूनिट लगाई है। 4 यूनिट में देखा जाए तो यहाँ पर 2 यूनिट चालू कर दिया गया है, 2 यूनिट चालू किया गया है। ललमटिया कोयला से इसको कोयला मिलता है यहाँ पर, और गोड्डा में पूरी तरीक़ा से ये उत्पादन चालू की है। बांग्लादेश को 75% बिजली बेचेगी। ठीक है। बिजली 75% किसको बेचेगी? तो ये बिजली जो है 75% बेचा जाएगा किसको? तो ये पूरी तरीक़ा से बांग्लादेश को बेचा जाएगा, पूरा तरीक़ा से बांग्लादेश को बेचा जाएगा, और 25% झारखंड को मिलेगा। 2 यूनिट प्रारंभ हो गया है, 2 यूनिट अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, वो भी प्रारंभ हो जाएगा। ललमटिया कोयला क्षेत्र से इसको कोयला मिलता है, मतलब कि थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, याद रखेंगे ये थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। पूरी तरीक़ा से इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। ठीक है। ललमटिया कोयला क्षेत्र, गोड्डा सबसे ग्रामीण एरिया। ठीक है। इसको याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अटल योजना के तहत पूरे देश में खाता खुलवाने में प्रथम स्थान झारखंड के किस जिले का रहा है? तो किस जिले का प्रथम स्थान रहा है अटल योजना के तहत खाता खुलवाने में? तो ये आपका जिला है पाकुड़। ठीक है, पाकुड़ जो है अटल योजना के तहत पूरा तरीका से लाभ लेने में भी और खाता खुलवाने में भी प्रथम स्थान रहा है। हालांकि देखा जाए तो साक्षरता दर जो होता है उसमें ये सबसे कम है। झारखंड में सबसे कम साक्षरता दर 48% इसी का है, पाकुड़ का। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो महेशपुर की रानी जो है पाकुड़ की थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो पाकुड़ जो है यहाँ पर देखिए, कभी कभी पटाखा उठाका जो चलता होगा वो दीपावली का ही मतलब एक प्रकार से ब्लास्ट होता है, वो है। अब कुल मिला के इसी के बीच में हमको पढ़ाना भी है, तो गलती से कहीं थोड़ा मोड़ा आवाज़ आ जाता होगा तो मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अटल योजना के तहत पूरे देश में जो है खाता खुलवाने में प्रथम स्थान पर रहा है पाकुड़, ये याद रखेंगे। और लिटरेसी रेट यहाँ साक्षरता दर सबसे कम है, देखिए पाकुड़ का सबसे कम है। ठीक है, इसके बाद दूसरा नंबर में सबसे कम है साहेबगंज। ठीक है, और तीसरा में गोड्डा जो है, गोड्डा सबसे कम लिटरेसी रेट में है, तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में पहला देखा जाए तो पहला मतलब नाव नहीं है, नाव। ठीक है, नाव एम्बुलेंस। ठीक है, नाव एम्बुलेंस सेवा जो है कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो याद रखेंगे जहाँ पर वैसा नदी होगा, जहाँ पर शांत पानी बहती होगी, वहीं पर पूरी तरीक़ा से नाव एम्बुलेंस का प्रारंभ किया जाएगा। मतलब कि आप अगर कहेंगे कि रांची में चालू कर दीजिए तो पता चलेगा नदिया नगरी से निकला, फिर कहीं पर गिरा, फिर जलप्रपात बनाया, कहीं और गिरा, पता चलेगा कि लोग नाव में बैठ करके उतरना चाहेगा नदी में, वो इस पार से उस पार जाना चाहेगा, पता चलेगा वो कहीं और चल गया, तो ऐसा हो जाएगा। तो हर नदी झारखंड का ऐसा नहीं है, क्योंकि पठारी एरिया से निकलती है तो जलप्रपात का निर्माण करती है, तो कहीं पर तेज धारा से बहती है, तो इस तरह से नाव संभव नहीं है हर जगह चलाना। तो नाव एम्बुलेंस जो है ना, वही जगह पर सेवा प्रारंभ हो जाएगा जहाँ पर जो है शांत जल होता है, जैसे गंगा नदी में होता है, तो गंगा में चल सकता है, तो साहेबगंज जिला। ठीक है, तो साहेबगंज में जो है नाव एम्बुलेंस प्रारंभ किया गया है, मतलब कि नाव से भी इस पार से उस पार जो है लोगों को इलाज के लिए ले जाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर एयर एम्बुलेंस भी है। ठीक है, एयर एम्बुलेंस भी है। ठीक है, एयर एम्बुलेंस भी है पूरी तरीक़ा से। यहाँ देखेंगे तो नाव एम्बुलेंस भी है, और एक है मतलब स्थल वाला तो सब जानते ही हैं, 108 डायल कीजिए, मतलब 45 मिनट में ग्रामीण क्षेत्र में। ठीक है, और 25 मिनट में शहरी क्षेत्र में ये पहुंच जाएगा, 25 मिनट में शहर में। ठीक है, सिटी में 25 मिनट में, गांव में जो है वो आपका 45 मिनट में पहुंच जाएगा। 108 डायल कीजिए तो। ठीक है, अब पुलिस को डायल करना है तो 100 जो होगा पुलिस। ठीक है, और ये अग्नि फायर वाला को डायल करना है तो 101 फायर झारखंड में, और 100 डायल करना है तो पुलिस, और 108 जो है एम्बुलेंस। ये सबसे अच्छा सेवा बोला जाता है, मतलब कि ये अभी झारखंड में देखा जाता है तो पूरा सबसे अच्छा सेवा है। अब पेट दर्द मुड़ी दर्द के कारण इसको नहीं बुलाना है। ठीक है, थोड़ा जैसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में एकाएक बहुत सीरियस कोई कैंडिडेट होता है तो इस तरह का आप बुला सकते हैं, और ये एकदम उड़ले पड़ले चल जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के ठीक है अपने जगह पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात जो एपिसोड है, वो मन की बात एपिसोड आता है नरेंद्र मोदी का, जो अपना मन का बात बताते हैं, उसमें रेडियो पर आता है, ऑल इंडिया रेडियो पर आता है, तो उसमें किस किले का जिक्र किए हैं? और सबसे बड़ी बात है, मन की बात जो एपिसोड था 100वां एपिसोड था। कितनावां एपिसोड था? तो ये एपिसोड जो है वो 100वां था। कितनावां था? 100वां एपिसोड। तो 100वां एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में नवरत्नगढ़ का किला का चर्चा किया है। नवरत्नगढ़ का किला जो है वो आप देखेंगे तो यहाँ पर कहाँ पर है ये? तो गुमला में है। ठीक है, गुमला में ये आपको देखने को मिलेगा, गुमला में देखने को मिलेगा नवरत्नगढ़ का किला। किसने बनाया था एक बार ज़रूर बताइएगा आप लोग। ठीक है, तो ये आपका होगा। थोड़ा हम सोचे रहे हैं कि थोड़ा जल्दी जल्दी कर दें,
पटाखा उटाखा बहुत ज़्यादा बज रहा है और हो सकता है रात में और बजे, इसीलिए कोशिश कर रहे हैं कि इसको पूरा पूरा कर दें। पलामू का किला, पतरातू का किला कहाँ है, पलामू का किला कहाँ है, झरिया का किला, गढ़ का किला कहाँ है, आप बताएंगे और किसने बनाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे वर्तमान में पलामू के किले को किसके लिए प्रशिक्षण का केंद्र बनाया गया है। ठीक है, मतलब यहाँ किस तरह का प्रशिक्षण का केंद्र बनाया गया है। देखिए पलामू का किला नहीं, पलामू का किला नहीं, यहाँ पे पद्मा। ठीक है, पद्मा का किला को किसके लिए प्रशिक्षण का केंद्र बनाया गया है, तो पद्मा का किला कर लीजिएगा पलामू के जगह पर। ठीक है, तो ये पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया है। ठीक है, पुलिस प्रशिक्षण केंद्र जो है 1912 ईस्वी में ये PTC जो है हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट मोड के पास वहाँ पर बनाया गया था, लेकिन बाद में जो है इसको शिफ्ट, पुलिस प्रशिक्षण केंद्र को शिफ्ट कर दिया गया कहाँ पे, तो ये पद्मा में कर दिया गया। पद्मा का जो किला था उसको पुलिस ट्रेनिंग सेंटर बना दिया गया, पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बना दिया गया। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, पलामू नहीं है, पद्मा का किला। ठीक है, ब्रह्मदेव नारायण सिंह का नाम सुने होंगे, उन्होंने बनाया था पद्मा का किला। तो ये पूरी तरीक़ा से मतलब ये देखा जाए तो ये किला को पुलिस ट्रेनिंग सेंटर बना दिया गया है। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए उत्पाद पुलिस जो है ना, उसका पूरी तरीक़ा से हम सिलेबस पढ़ाने वाले हैं। फिर उसके बाद झारखंड पुलिस, ठीक है, उसके बाद झारखंड पुलिस का हम पूरा पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, झारखंड पुलिस का भी पूरा पढ़ाने वाले हैं। और SSC जो है फील्ड वर्कर, ठीक है, यहाँ पर फील्ड वर्कर का भी पूरा तरीक़ा से क्लास लगाने वाले हैं यहाँ पर। तो ये सब पूरी तरीक़ा से चलेगा, इसका पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे, तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। क्लास चालू हो जाएगा पूरी तरीक़ा से, वैसे चालू है ही, आप इसके पहले बहुत सारा वीडियो दिया गया है, जाकर देखिए वहाँ पर। ठीक है, आपका काम का बहुत सारा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये यहीं तक था, इसके बाद अब ज़्यादा नहीं है। तो कुल मिलाकर आप लोग थोड़ा चैनल को सपोर्ट कीजिए, साथ दीजिए। ठीक है, हजारीबाग में है तो आप ये सारा जितना बात अभी बताए थे, ठीक है, ये सारा का क्लास जो है ऑफलाइन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, ऑफलाइन आप अगर आ सकते हैं तो हजारीबाग में आ सकते हैं, 9798771375 से कांटेक्ट कर सकते हैं। कहाँ आना है नहीं आना है बता दिया जाएगा पूरी तरीक़ा से। और यहीं पर जो है ये कुल मिला के छठ के बाद पूरी तरीक़ा से चालू हो जाएगा। तो जिसको भी पढ़ना हो ऑफलाइन वो इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप हजारीबाग में आ सकते हैं। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, हम कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू रखें। थोड़ा छठ दीपावली के कारण डिस्टर्बेंस होता है, आवाज़ पटाखा का आता है, तो वो सब के कारण थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है, लेकिन कोशिश करेंगे कि वीडियो कंटिन्यू रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।